ठीक है। तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था कि फार्माकोलॉजी में कैसे पास होंगे। आज के हम वीडियो में देखने वाले हैं कि हमारा जो बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन के साथ। ठीक है, तो आज हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं 2 मार्क्स के और 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के। ठीक है, यानी कि यूनिट वाइज करेंगे। आज हम पहला यूनिट के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, 7 मार्क्स के और 10 मार्क्स के, वो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो सॉल्व करेंगे वो बहुत ही सटीक करेंगे, यानी कि आपको कम समय में जो है ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आ जाए और आप जाके अच्छे से एग्जाम में भी लिख पाएँ। ठीक है, तो हमने एक वीडियो में बताया है कि कैसे फार्माकोलॉजी में पास हो जाएंगे। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका हम लिंक दे देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का हमारा जो टॉपिक होना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सोल्यूशन के साथ फोर्थ सेमेस्टर का फार्माकोलॉजी का। ठीक है, अब बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यूनिट वाइज सॉल्व करेंगे, यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके 10 मार्क्स के वो आते हैं यूनिट सेकेंड से और यूनिट थर्ड से। ठीक है, यहाँ से क्या आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चन है। 7 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं 4 और 5 और 1 से। ठीक है, और 2 मार्क्स के तो देखिए कंफर्म नहीं रहता है कौन क्वेश्चन आएगा, फिर भी हम जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वही आपके 2 मार्क्स में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा फार्माकोलॉजी क्या होता है। ठीक है, क्या होता है डेफिनेशन फार्माकोलॉजी क्या है। हिस्ट्री वाला टॉपिक जो आपको छोड़ देना है। तो फार्माकोलॉजी क्या होता है कि ड्राइव हुआ है 2 ग्रीक वर्ड से, फार्माकोन और लॉजी से। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लॉजी मतलब होता है स्टडी, यानी कि ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने ड्रग लिया तो हमने खाया और हमारे बॉडी में उसका क्या इफेक्ट हुआ, उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं फार्माकोलॉजी। क्या बोलते हैं फार्माकोलॉजी। ठीक है, जैसे लिखा है इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन एट द बॉडी एंड वाट रिस्पॉन्स बॉडी विथ ड्रग, यानी कि जैसे अपने ड्रग खाया तो वो ड्रग के खाते ही आपका जो बॉडी है वो ड्रग के प्रति कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है, उसी को हम जो स्टडी करते हैं किसके अंदर, फार्माकोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हुआ सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। इसमें आप लिख सकते हैं कि फार्मूलेशन भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसा इफेक्ट होता है, साइड इफेक्ट होता है, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, आपका फार्माकोलॉजी क्लासीफाई हुआ है 2 पार्ट में, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि आपका जो ड्रग है वो जो ड्रग है आपका वो बॉडी में जाता है तो बॉडी जो है ड्रग के काम करता है। ठीक है, डायनेमिक मतलब होता है कि कैसा जो है आपका ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करता है। तो इसका मतलब समझिएगा कि बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करता है। काइनेटिक मतलब काटना हो गया, यानी कि क्या करता है तो काटेगा, किसको, ड्रग को ही काटेगा, यानी कि मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे एक्सक्रीशन सबको किस में, काइनेटिक में। फार्माकोडायनेमिक में मतलब क्या होता है कि आपके बॉडी में ड्रग लेने के बाद जो आपका बॉडी क्या काम किया उसको हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। तो ये 2 नंबर में देखने को मिलेगा या फिर सिंपली ये 10 नंबर में या 7 नंबर में भी देखने को मिलेगा। अब ये जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा एक्सप्लेन फार्माकोलॉजी ऑफ सोडियम एल्बरेट। ठीक है, तो सोडियम एल्बरेट जो है आपके बॉडी में जाके क्या काम करता है, ठीक है, वही आपको यहाँ पे बताना है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फार्माकोलॉजी क्या हुआ। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी जैसे सिंपल डिफिनेशन था तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोडियम को यूज़ करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ हमें फार्माकोलॉजी लिखना है, एक्शन लिखना है, यूज एस्पिरिन लिखना है, एट्रोपिन लिखना है। तो इसका क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल क्या होता है, एक्शन क्या होगा, वही यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो ये जो सारे फार्माकोलॉजिकल होगा ये सेम वही रहेंगे, सिर्फ आपको नाम क्या करना है, चेंज करना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे मार्फुलिन का लिखा है, मार्फुलिन का क्या कहता है, फार्माकोलॉजी बताना है आपको। ठीक है, तो सिंपली यही वाला फार्माकोलॉजी आपको बताना है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या है, अब ये दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, आपको ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे एक सिंपली क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2021 और 22 में पूछा था कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है ओरल रूट का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सब कवर करेंगे, टोटली कवर करने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ हम इसका क्लासिफिकेशन देख लेंगे और जो 7 और 10 मार्क्स का जो फर्स्ट यूनिट का जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें क्या देखेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया। ठीक है, इंटरनल मतलब क्या होता है कि जीआईटी में जो ड्रग जीआईटी में इंजेक्ट किया जाए उसको इंटरनल बोला जाता है। ठीक है, पैरेंटल मतलब होता है नस में, क्या होता है नस में, यानी जो भी नर्वस सिस्टम आपके ड्रग दे जाएंगे वो पैरेंटल हो गया। लोकल मतलब क्या हो जाएगा, एक टॉपिकली, यानी कि एक टॉपिकली जगह पे ही दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये लोकल यहाँ पे, यानी कि इस फिंगर के बीच में ही देना है, तो ये क्या होगा, टॉपिकली हो गया। क्या हो गया, टॉपिकली। जैसे ईयर हो गया तो ईयर हर जगह तो पाया नहीं जाता है। ठीक है, जैसे ओरल हो गया तो ओरल आपने क्या किया, माउथ से खाया और माउथ से लेके ये पूरा जीआईटी में आपके फैलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, पैरेंटल हो गया। नस में कहीं भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी इंजेक्शन लग सकता है, यहाँ पे भी इंजेक्शन लग सकता है, यहाँ पे भी लग जाएगा। ठीक है, ये कहीं भी इंजेक्शन लगा सकते हैं, मसल्स में भी लगा। लेकिन अगर बात करें जैसे आई हो गया तो आई में ही यूज करें, तो उसका मतलब होता है लोकल, मतलब होता है एक स्पेसिफिक जगह की बात की जाती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है यहाँ, अब देखिए
एक्सप्लेन द एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। देखिए ये जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री में पूछ सकता है या फिर फार्माकोलॉजी में, तो दोनों में टॉपिक दिया है, तो दोनों जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इसको हम पढ़े। एगोनिस्ट का मतलब होता है कि कोई केमिकल हो गया, वो क्या क्या ड्रग के साथ जाके रिसेप्टर के साथ क्या हो गया, बाइंड हो गया अपना एक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे मान लीजिए इट इज अ केमिकल आर ड्रग विच बाइंड विथ रिसेप्टर एंड एक्टिवेट द रिसेप्टर टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल एक्शन। यानी क्या करेगा, जाके रिसेप्टर से बाइंड हो गया, बाइंड करने के बाद क्या करेगा, अपना एक्शन शो करेगा, एक्शन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये इस जो है क्लासीफाई किया गया फुल एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट और यूनिवर्सल एगोनिस्ट, ठीक है। तो ये फुल एगोनिस्ट का मतलब है ये मैक्सिमम जो है रिस्पांस देता है, यानी बाइंड होगा ड्रग जो है जाके रिसेप्टर से बाइंड होगा और ये आपका मैक्सिमम रिस्पांस देगा। पार्शियल एगोनिस्ट जो होता है ये क्या होता है, ये देता है आपके पार्शियली थोड़ा सा देता है। इनवर्सिबल क्या होता है, एगोनिस्ट क्या होता है, ये जो होता है अपोजिट एक्शन देता है, यानी कि एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है कि ये ऐसा ड्रग या केमिकल होता है जो जाके ड्रग से बाइंड होता है और उसके क्या कहता है फार्माकोलॉजिकल एक्शन को रोक देता है, यानी कि अपोजिट एक्शन देता है किसका, एगोनिस्ट के। ये दो होते हैं, कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब होता है कि ये देखेगा, आपको दिखेगा किसके, एगोनिस्ट के थ्रू जैसे, लेकिन क्या करेगा ये जाके काम करेगा कैसे, एंटागोनिस्ट, तो वो कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या हुआ कि मान लीजिए कहीं साइट पे जाके, मान लीजिए ये आपका क्या होगा, ये आपके रिसेप्टर होगा, ठीक है, इधर भी आपके रिसेप्टर होगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाके कोई ड्रग बाइंड हो गया आपका, एगोनिस्ट बाइंड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे जाके आपका ड्रग क्या होगा, एंटागोनिस्ट बाइंड हो गया, तो ये कंपटीशन नहीं कर रहा है, क्या है, कंपटीशन नहीं कर रहा है, तो नॉन कॉम्पिटिटिव होगा। लेकिन ये क्या करेगा, वहाँ बाइंड करके इसके एक्शन को रोक देगा, क्या करेगा, एक्शन को रोक देगा। लेकिन जो आपके जो है कॉम्पिटिटिव होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, यानी एगोनिस्ट हो गया और ये मान लीजिए एंटा, ठीक है, 80 मान लीजिए एंटागोनिस्ट हो गया। लेकिन ये दोनों जाके कहाँ पर बाइंड होंगे, यहाँ पे रिसेप्टर, जो जाके अपना बाइंड हो जाएगा, कंपटीशन होगा दोनों में, जो जाके बाइंड हो जाएगा वही क्या करेगा, आपको एक्शन शो देखने को मिलेगा। अगर एंटागोनिस्ट बाइंड होगा तो आपको एक्शन ब्लॉक कर देगा रिस्पॉन्स को, और एगोनिस्ट होता तो वो शो करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, डिफाइन बायोएबिलिटी। बायोएबिलिटी का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि ड्रग के मैक्सिमम अमाउंट या फिर जो डोज होते हैं ड्रग, वो जाके आपके सर्कुलेशन में, सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड में पहुंच जाए, उसी को बोलते हैं क्या, आपके बायोएबिलिटी। जैसे मान लीजिए ये आपने ड्रग खाया, ठीक है, 500 mg का आपने पैरासीटामॉल खाया, ठीक है, 500 mg का क्या है, पैरासीटामॉल खाया, लेकिन वो जाके आपके ब्लड में कितना पहुंचा, आपके 300 mg ही पहुंचा, तो उस ड्रग की जो बायोएबिलिटी है वो कितनी हुई, 300 हुई, क्या हुई, 300, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट क्या हो जो आपके ब्लड में जाकर पहुंचते हैं उसी को हम बोलते हैं बायोएबिलिटी। यहाँ पे जो है 2 मार्क्स में ये भी क्वेश्चन आते हैं देखने के लिए, डिफरेंस पूछ सकता है या फिर सिंपली इसको उठा पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए एडिकेशन क्या होता है, एडिकेशन का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग जो है आप लंबे समय तक लेते हैं तो वो क्या करता है, हैबिट बन जाती है, क्या होता है, हैबिट बन जाता है। जैसे ड्रग्स हो गया, ड्रग्स से क्या करते हैं, आप जो है थोड़े समय लेते हैं, लेकिन वो क्या होता है, लंबे समय तक लेने के कारण क्या होता है, हैबिट बन जाता है, जब तक आप लेंगे नहीं तब तक आपको क्या होगा, सर भारी रहेगा और फिर और दिक्कत देखने को मिलती है, तो क्रॉनिक हैबिट हो जाता है, यानी कि रोज़ लेना पड़ता है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या होता है, कोई ड्रग लिया, आप ड्रग जो है 500 mg खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने 300 mg खाया, यहाँ पे 300 mg खाया, लेकिन जो है लंबे समय से दवा ले रहे हैं, तो जिसके कारण इसका जो डोज है उसका असर क्या हो गया, कम हो गया, क्या होगा, कम हो गया। जैसे मान लीजिए लोग पौवा बोलते हैं, यानी कि दारू बोलते हैं, यानी एल्कोहल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने 300 ml लिया, ठीक है, 300 ml ले रहे हैं तो पी रहे हैं, पहले दिन तो नशा आया, यानी कि मान लीजिए आपको 1 साल जो है 300 ml पे नशा है, लेकिन वो जो स्लोली क्या होगा, उसका जो डोज होगा वो बढ़ जाएगा और उसका एक्शन जो होगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्शन कम हो जाएगा। तो आपको कितना लेना पड़ेगा, उतना ही एक्शन शो होने के लिए 400 ml लेना पड़ेगा, लेकिन ये जो है बहुत बुरी आदत है तो आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्या हुआ, डिपेंडेंस हो गया, यानी कि आपको क्या करना है, ऐसा दवा लेते हैं जिस दवा पे आपका डिपेंडेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं वो क्या होता है, पूरी तरीके से इंसुलिन के या फिर किसी टैबलेट पे क्या होता है, डिपेंड हो जाता है, ठीक है। एंजाइम इनहिबिशन मतलब इंड्यूस मतलब क्या होता है कि ऐसा ड्रग जो जगह क्या होगा, ऐसा प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म को क्या कर दे, इंक्रीज कर दे ड्रग के यूज करने से। इनहिबिशन का मतलब क्या होता है कि जो मेटाबॉलिज्म को जाके रोक दे। एलर्जी का मतलब होता है कि कोई भी ड्रग आपने लिया वो जाके आपके इम्यून सिस्टम को क्या किया, एक्टिवेट कर दिया और वो जो है अपोजिट एक्शन देखना शुरू कर दे। तो यहाँ पे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखेंगे 10 और 7 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको क्वेश्चन एक भी छूटे ना और आप जो है आसानी से सारे सब्जेक्ट में पास हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।